क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट। अब इस क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट में हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज़ करेंगे अपनी नेक्स्ट डेरिवेशन के लिए। तो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती क्या है? वो होती है डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू ज़ीरो। जो डेल स्क्वायर है वो है लिप्लेसियन ऑपरेटर और इसकी जो वैल्यू होती है डेल स्क्वायर की वो होती है डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ओवर डी वाई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ओवर डी जी स्क्वायर। जो डी ओवर डी एक्स है उसको हम लास्ट चेंज के लिए यूज़ करते हैं और जो यहाँ कल्ली दिया गया है कल्ली को हम वेरी स्मॉल चेंज के लिए यूज़ करते हैं। तो जो हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इसका मोशन इसको हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसका हम सिर्फ लीनियर मोशन डिस्कस कर रहे हैं तो हम सिर्फ इसकी एक एक्सिस में हमें वैल्यू चाहिए। तो यहाँ जो लैप्लासियन ऑपरेटर है उसकी वैल्यू हो जाएगी डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर के बराबर। तो जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इस केस में वो हो जाएगी डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। और इसमें जो ई है वो टोटल एनर्जी है, वी वो पोटेंशियल एनर्जी है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब हमने पढ़ा है जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है 1/2 के एक्स के। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। और फ्रॉम क्लासिकल ट्रीटमेंट जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1/2 पाई अंडर रूट के ओवर एम। तो यहाँ हम v की वैल्यू यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के ओवर एम। यहाँ ये डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 पाई v इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम। अब हम बोथ साइड पे स्केल ले लेंगे तो 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर एम। यहाँ एम डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम वी स्क्वायर। अब यहाँ हम इस इक्वेशन में k की वैल्यू पुट कर लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू ये 2 2s आर 4 यहाँ 2 पाई स्क्वायर एम वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 पाई स्क्वायर एम वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे v की वैल्यू। तो डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर इंटू ई माइनस 2 पाई स्क्वायर एम वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज साई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब जो इस टर्म है इसको हम इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 8 पाई स्क्वायर एम ई ओवर एच स्क्वायर आ गया। जब इससे मल्टीप्लाई किया 2 8s आर 16 पाई स्क्वायर पाई की 4 एम और एम स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड साई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जो इतनी टर्म है 16 पाई की 4 एम स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर इसको हम अल्फ़ा स्क्वायर के इक्वल पुट कर लेंगे और जो अल्फ़ा होगा वो इक्वल होगा 4 पाई स्क्वायर एम वी ओवर एच। तो यहाँ हम अल्फ़ा स्क्वायर पुट कर लेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई ओवर एच स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज साई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस इक्वेशन को हम अल्फ़ा से डिवाइड कर लेंगे तो 1/अल्फ़ा डॉट डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा अल्फ़ा एच स्क्वायर माइनस यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर से एक अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा तो अल्फ़ा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज साई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। अब यहाँ हम एक और वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे वो अल्फ़ा एक्स स्क्वायर को हम क्यू स्क्वायर के बराबर इक्वल कर लेंगे और जो क्यू होगा वो होगा अंडर रूट अल्फ़ा डॉट एक्स। तो अब इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्योंकि अल्फ़ा कांस्टेंट है वो वैसे के वैसे आ जाएगा तो इसका डेरिवेटिव डी क्यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट अल्फ़ा डॉट डी ऑफ एक्स। तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ ये आके डिवाइड हो जाएगा तो डी क्यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फ़ा। तो अब यहाँ हम चेन रूल को अप्लाई करेंगे। चेन रूल होता है कि तो ये चेन रूल है dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू dy ओवर डी यू डॉट डी यू ओवर डी एक्स।
तो यही रूल यहाँ अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी क्यू डॉट डी क्यू ओवर डी एक्स। डी क्यू ओवर डी एक्स की वैल्यू हमने निकाली हुई है, वो अंडर रूट अल्फ़ा के बराबर है, तो यहाँ हम ये पुट कर देंगे डी ओवर डी एक्स विल बी इक्वल टू डी ओवर डी क्यू डॉट अंडर रूट अल्फ़ा। अब इसका जब हम स्केल लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो अंडर रूट वो अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा, और ये दोनों डी स्केयर ओवर डी क्यू के बराबर हो जाएंगे। तो डी स्केयर ओवर डी एक्स के विल बी इक्वल टू अल्फ़ा डॉट डी स्केयर ओवर डी क्यू स्केयर। अब जो इसकी वैल्यू है डी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू अल्फ़ा डॉट डी स्केयर ओवर डी क्यू स्केयर, यहाँ हम यहाँ पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 ओवर अल्फ़ा डॉट डी स्केयर ओवर डी क्यू स्केयर साई। तो अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, बाकी इक्वेशन वैसे की और यहाँ हम इस वेरिएबल को क्यू स्केयर के बराबर पुट कर लेंगे, तो ये यहाँ पे क्यू स्केयर आ गया, बाकी इक्वेशन वैसे की वैसी आ गई। तो अब इस इक्वेशन में हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर लेंगे, जो है 4 पाई स्केयर एम वी ओवर एच स्केयर। तो यहाँ आ गया 4, यहाँ है ना अल्फ़ा, तो आ जाएगा 4 पाई स्केयर एम वी डॉट, और ये जो एच है वो ऊपर चला जाएगा, तो एच और एच स्केयर से एक एच कैंसिल हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8 पाई, एक पाई स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, एम से कैंसिल हो जाएगा। तो जो इक्वेशन बाकी रह जाएगी वो होगी डी स्केयर साई ओवर डी क्यू स्केयर प्लस 2e ओवर एच वी माइनस क्यू स्केयर ब्रैकेट क्लोज साई इज इक्वल टू 0। और अब जो 2e ओवर एच वी है इसको हम बीटा के बराबर पुट कर लेंगे, तो डी स्केयर साई ओवर डी क्यू स्केयर प्लस बीटा माइनस क्यू स्केयर ब्रैकेट क्लोज साई इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको हम नेक्स्ट दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक इसका एसिम्पिटोटिक और अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है, और सेकंड इसका एग्जैक्ट और रिकर्शन फार्मूला है। जो इक्वेशन 4 आई है उसको सॉल्व करना इतना ईजी नहीं है, इसके लिए हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। एक तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है कि जो Q की वैल्यू है वो वेरी लार्ज है एज़ कम्पेयर टू बीटा। तो इक्वेशन 4 को इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि यहाँ से इन दोनों टर्म से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो डी स्केयर साई ओवर डी क्यू स्केयर माइनस कॉमन ले लिया, तो क्यू स्केयर माइनस बीटा ब्रैकेट क्लोज साई इज इक्वल टू 0, क्योंकि Q की वैल्यू वेरी लार्ज है एज़ कम्पेयर टू बीटा, तो बीटा को हम यहाँ इग्नोर भी कर सकते हैं। तो इक्वेशन 4 बिकम्स डी स्केयर साई ओवर डी क्यू स्केयर माइनस क्यू स्केयर साई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 5 होगी। जो इक्वेशन 5 है, जो इसका सॉल्यूशन है वो ये है, साई इज इक्वल टू ई की पावर प्लस माइनस क्यू स्केयर ओवर 2। ये इक्वेशन 6 है। तो जो इक्वेशन 6 है वो इक्वेशन 5 का सॉल्यूशन है। अब हम वेरीफाई करेंगे कि ये वाकई में इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो इसको हम जो इक्वेशन 6 है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q। तो जब इसको हमने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, डी साई ओवर डी क्यू विल बी इक्वल टू, यहाँ हम अब पावर रूल लगा लेंगे कि पावर रूल होता क्या है। सो यहाँ हम बेसिक एक्सपोनेंशियल रूल यूज़ करेंगे कि अगर जो फंक्शन है वो e की टर्म्स में दिया गया हो तो पहले फंक्शन को हम वैसे ही लिख लेंगे, फिर जो उसकी पावर है उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो पहले हमने फंक्शन को वैसे ही ले लिया, और जो क्यू स्केयर ओवर 2 इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2q ओवर 2, क्यू स्केयर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2q, और जो 2 है वो वैसे का वैसा आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव आएगा प्लस माइनस q। तो जो डी साई ओवर डी क्यू है वो इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस क्यू डॉट ई की पावर प्लस माइनस क्यू स्केयर ओवर 2। अब इसको हम फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q, तो डी स्केयर साई ओवर डी क्यू स्केयर। यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट रूल के फर्स्ट फंक्शन का हम पहले डेरिवेटिव ले लेंगे, सेकंड को एज इट इज लिख लेंगे, और फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, फर्स्ट को एज इट इज़ लिख लेंगे। तो जब हमने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो Q का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़। और जब
हमने पहले इसको फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख लिया, और जब इसका डेरिवेटिव लिया तो हमने जब लिया था तो इसका आ जाएगा प्लस क्यू, तो प्लस माइनस वैसे कॉमन लिया हुआ है तो क्यू 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 स्केयर हो जाएगा, और जो क्यू स्केयर हो जाएगा डॉट ई की पावर प्लस माइनस क्यू स्केयर। अब इन दोनों में से देखें तो ई की पावर प्लस माइनस क्यू स्केयर कॉमन आ रहा है, तो डी स्केयर साई ओवर डी क्यू स्केयर इज इक्वल टू ई की पावर प्लस माइनस क्यू स्केयर ओवर 2 क्यू स्केयर प्लस माइनस 1, ये इक्वेशन 7 हो जाएगी। तो अब ये इक्वेशन 7, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 5, तो क्योंकि क्यू की वैल्यू वेरी वेरी लार्ज है तो क्यू स्केयर प्लस माइनस 1 विल बी इक्वल टू क्यू स्केयर, तो डी स्केयर साई ओवर डी क्यू स्केयर विल बी इक्वल टू ई की पावर प्लस माइनस क्यू स्केयर ओवर 2 डॉट क्यू स्केयर। तो अब यहाँ देखें कि जो हमने यहाँ वैल्यू पुट की थी ई की पावर प्लस माइनस क्यू स्केयर साई, तो यहाँ पे इसकी जगह हम साई पुट कर लेंगे, तो डी स्केयर साई ओवर डी क्यू स्केयर इज इक्वल टू क्यू स्केयर साई डॉट क्यू स्केयर, तो डी स्केयर साई ओवर डी क्यू स्केयर माइनस क्यू स्केयर साई इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देख लें, ये दोनों सेम है, सो इट मीन्स इक्वेशन 6 इज़ द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5। अब जो हमने ये सोल्यूशन लिया है, अब इसके दो पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं। एक हो सकता है साई विल बी इक्वल टू ई की पावर प्लस क्यू स्केयर ओवर 2 और साई विल बी इक्वल टू ई की पावर माइनस क्यू स्केयर ओवर 2। तो अब हमें जो वैल्यू आए ना साई की, वो इसको फिनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। तो जब हम इस यहाँ देखते हैं तो जो ई की वैल्यू आती है वो इनफाइनाइट होती है, तो इट मीन्स दिस सोल्यूशन इज़ नॉट ट्रू फॉर, और इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। जबकि यहाँ अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो फाइनाइट आती है, तो जो साई विल बी इक्वल टू ई माइनस क्यू स्केयर ओवर 2, दिस इज द एसिम्पिटोटिक सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4। तो जो ये वाली इक्वेशन 4 है उसका सोल्यूशन होगा वो होगा साई। जो सेकंड सोल्यूशन है वो है रिकर्शन फार्मूला और एग्जैक्ट सोल्यूशन। तो जब हमने इक्वेशन 4 इसका एसिम्पिटोटिक सोल्यूशन निकाला था तो वो आया था साइज इक्वल टू ई की पावर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर 2। तो उससे एक बार तो क्लियर हो चुकी थी कि जो इक्वेशन 4 का सोल्यूशन है उसमें ई की पावर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर 2 ये टर्म पक्की होगी। तो जो इक्वेशन 4 है उसका पॉसिबल सोल्यूशन होगा वो है साई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस क्यू स्क्वायर डॉट एच क्यू, वेयर एच क्यू इज़ द हर्माइट पॉलिनोमियल। इसकी जो वैल्यू है इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो अब ये होगी इक्वेशन 7। इक्वेशन 8, अब इक्वेशन 8 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो डी साई ओवर डी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेंगे कि सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट एजिटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एजिटिव। तो इसका डेरिवेटिव आएगा एच डैश क्यू डॉट ई की पावर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर 2, और जब हम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा माइनस क्यू डॉट ई की पावर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर 2 पावर रूल अप्लाई करके। तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एजिटिव और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो डी साई ओवर डी क्यू इज इक्वल टू एच डैश क्यू डॉट ई की पावर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर 2 माइनस क्यू डॉट एच क्यू डॉट ई की पावर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर 2। अब इस इक्वेशन को हम फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू। अब यहाँ पे दो फंक्शंस है तो हम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे सेकंड फंक्शन एजिटिव, फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट फंक्शन एजिटिव। तो जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो आ जाएगा एच डबल डैश क्यू डॉट ई की पावर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर 2 माइनस, जब इसका डेरिवेटिव लिया तो आ जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर ओवर माइनस क्यू डॉट ई की पावर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर 2। तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा माइनस क्यू डॉट एच डैश क्यू डॉट ई की पावर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर 2, यहाँ माइनस आ जाएगा ये वाला। और अब यहाँ पे 3 फंक्शन है तो यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव बाकी दोनों वैसे के वैसे, फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव बाकी दोनों वैसे के वैसे, फिर थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव बाकी दोनों वैसे के वैसे। तो जब हमने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो वो 1 आ गया,
तो दोनों बाकी फंक्शन वैसे के वैसे लिख लिए। फिर जब हमने सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिया वो एच डैश क्यू आ गया, बाकी फंक्शन वैसे के वैसे लिख लिए, प्लस और जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया वो आ जाएगा माइनस क्यू डॉट ई की पावर माइनस क्यू स्क्र ओवर 2। तो जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो क्यू क्यू से मल्टीप्लाई होकर क्यू स्क्र आ जाएगा, तो माइनस क्यू स्क्र डॉट एच क्यू डॉट ई की पावर माइनस क्यू स्क्र ओवर 2। अब हम इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, एच डबल डैश क्यू डॉट ई की पावर माइनस क्यू स्क्र ओवर 2 माइनस क्यू डॉट एच की पावर क्यू एच डैश क्यू डॉट ई की पावर माइनस क्यू स्क्र ओवर 2 माइनस क्यू डॉट, ये वाला हम इसने पहले पुट कर लेंगे, ई डॉट एच डैश क्यू डॉट ई की पावर माइनस क्यू स्क्र ओवर 2। अब ये दोनों सेम है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन तो नेगेटिव का आएगा। अब प्लस, अब ये दोनों देखें इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ई की पावर माइनस क्यू स्क्र ओवर 2 और एच क्यू इन दोनों में कॉमन आ रहा है। तो जब हमने इसका कॉमन लिया तो आ जाएगा, यहाँ ये कॉमन आ गया, यहाँ पे क्यू स्क्र आ गया और यहाँ पे -1 आ गया, तो ये आ जाएगी एच डबल डैश क्यू डॉट ई की पावर माइनस क्यू स्क्र ओवर 2 माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा 2 क्यू डॉट एच डैश क्यू डॉट ई की पावर माइनस क्यू स्क्र ओवर 2 प्लस एच क्यू डॉट ई की पावर माइनस क्यू स्क्र ओवर 2 क्यू स्क्र -1। ये इक्वेशन 9 होगी। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 4 डी स्क्र साई ओवर डी क्यू स्क्र माइनस क्यू स्क्र माइनस बीटा इज ब्रैकेट क्लोज साई इज इक्वल टू 0। अब इस पर हम डी स्क्र साई ओवर डी क्यू स्क्र इसकी भी वैल्यू पुट कर लेंगे और साई की वैल्यू भी पुट कर लेंगे जो हमने यहाँ पुट की थी, साई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस क्यू स्क्र डॉट एच क्यू। तो ये दोनों वैल्यू जब हमने पुट की तो यहाँ तक देखें ये वैसे का वैसा आ गया, माइनस क्यू स्क्र माइनस बीटा, यहाँ साई की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखें एच डबल डैश क्यू डॉट ई की पावर माइनस क्यू स्क्र ओवर 2 माइनस 2 क्यू डॉट एच डैश क्यू डॉट ई की पावर माइनस क्यू स्क्र ओवर 2 प्लस एच क्यू डॉट ई की पावर माइनस क्यू स्क्र। अब इन दोनों में देखें, ये दोनों में एच क्यू डॉट ई की पावर माइनस क्यू स्क्र ओवर 2 ये दोनों कॉमन आ चुके हैं। तो यहाँ देखें क्यू स्क्र -1 माइनस क्यू स्क्र प्लस बीटा, क्यू स्क्र से दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा बीटा -1। तो एच डबल डैश क्यू डॉट ई की पावर माइनस क्यू स्क्र ओवर 2 डॉट 2 क्यू डॉट एच डैश क्यू डॉट ई की पावर माइनस क्यू स्क्र ओवर 2 प्लस एच क्यू डॉट ई की पावर माइनस क्यू स्क्र ओवर 2 इंटू माइनस बीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इन सब में e की पावर माइनस क्यू स्क्र ओवर 2 कॉमन आ गया है, तो e की पावर माइनस क्यू स्क्र ओवर 2 विल बी इक्वल टू एच डबल डैश क्यू, यहाँ से ये कॉमन चला जाएगा, फिर यहाँ से 2 क्यू डॉट एच डैश क्यू और यहाँ पे आ जाएगा बीटा -1 डॉट एच क्यू इज इक्वल टू 0। तो अब जब हम अबव इक्वेशन देखें तो उसमें दो टर्म्स का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0 है। तो इन दो अकॉर्डिंग टू मैथ के दो टर्म्स का प्रोडक्ट उसी वक्त 0 हो सकता है जब इन दो टर्म में से एक टर्म 0 हो। तो e की पावर माइनस क्यू स्क्र ओवर 2 तो 0 नहीं हो सकता, तो इट मीन के जो ये वाली टर्म है वो इक्वल टू 0 है। तो अब इसको हम पुट कर लेंगे, एच डबल डैश क्यू माइनस 2 क्यू डॉट एच डैश क्यू प्लस बीटा -1 एच क्यू विल बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 9 होगी है, इक्वेशन 10 हो गई। तो अब जो ये वाली इक्वेशन है इक्वेशन 10। अब जो इक्वेशन 10 इसको सॉल्व करने के लिए हमें हर्माइट पॉलिनोमियल की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो जो हर्माइट पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो है एच क्यू इज इक्वल टू A0 डॉट A1 क्यू की पावर 1 प्लस A2 क्यू स्क्र प्लस A3 क्यू क्यूब एंड सो ऑन AN क्यू की पावर n। तो एच क्यू विल बी इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी AN डॉट क्यू एन। ये इक्वेशन A है। इक्वेशन A को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q। जब इसकी डिफ्रेंशिएशन इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा तो वो आ जाएगा n डॉट क्यू n माइनस 1। तो यहाँ पे n होगा वो इज इक्वल टू 1 होगा। तो एच डैश क्यू इज इक्वल टू
समीशन n इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी n डॉट ए एन डॉट क्यू n माइनस 1, ये इक्वेशन बी हो जाएगी। अब इक्वेशन 10 में देखें जो एच क्यू है, एच डैश क्यू है, वो 2q से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसको इक्वेशन बी को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2q से। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2q से तो यहाँ पे q यहाँ पे इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो n माइनस 1 और इसकी पावर प्लस 1, तो q की पावर फिर n आ जाएगी, और जो 2 है वो 2n डॉट ए एन डॉट क्यू n आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर n की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी और इन्फिनिटी। तो 2q डॉट एच डैश क्यू विल बी इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी 2n डॉट ए एन डॉट क्यू की पावर n, ये इक्वेशन सी है। अब जो इक्वेशन बी है इसको हम फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू q, तो एच डबल डैश क्यू विल बी इक्वल टू, अब जो इसका डेरिवेटिव है वो आ जाएगा n माइनस 1 डॉट क्यू n माइनस 1 माइनस 1, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा n माइनस 1 डॉट क्यू n माइनस 2, तो यहाँ पे n की वैल्यू वो 2 के बराबर हो जाएगी, और जहाँ यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाएगा n डॉट n माइनस 1 डॉट ए एन डॉट क्यू n माइनस 2। अब क्योंकि हमें जो बाकी सारी इक्वेशन है उनमें n की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे भी ऐसा करने के लिए जो n है उसको n प्लस 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो इसको जब हमने रिप्लेस किया तो यहाँ पे रिप्लेस किया तो आ जाएगा n प्लस 2, इसकी जगह n की जगह n प्लस 2, इसकी जगह जब करेंगे n प्लस 2 माइनस 1 तो आ जाएगा n प्लस 1, यहाँ पे ए एन प्लस 2 डॉट n प्लस 2 माइनस 2, तो क्यू n, तो फिर यहाँ पे फिर n की पावर 0 के बराबर हो जाएगी। तो अब हम इक्वेशन 10 में एच डबल डैश क्यू एच डैश 2q डॉट एच डैश क्यू और एच क्यू की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने एच डबल डैश क्यू की वैल्यू पुट की, वो है समीशन n इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी n प्लस 2 n प्लस 1 डॉट ए एन प्लस 2 डॉट क्यू एन। तो सबसे पहले ये वैल्यू पुट की, उसके बाद माइनस ये 2q डॉट एच डैश क्यू की वैल्यू पुट की, वो है समीशन n इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी 2n डॉट ए एन डॉट क्यू एन। फिर इसके बाद सबसे एंड में प्लस बीटा माइनस n एच क्यू की वैल्यू पुट की, वो है एच क्यू इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी ए एन डॉट क्यू एन। तो इसके बाद इन सब टर्म्स में से देखें तो इन सब में टर्म्स में क्यू एन कॉमन है, तो समीशन आउटसाइड ब्रैकेट लिख लिया, समीशन n इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी n प्लस 2 n प्लस 1 डॉट ए एन प्लस 2 माइनस 2n डॉट ए एन प्लस बीटा माइनस 1 डॉट ए एन, और ये क्यू एन बाहर आ गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फिर देखें तो यहाँ पे दो टर्म्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, और अकॉर्डिंग टू मैथ दो टर्म्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा जब इन दोनों टर्म्स में से कोई एक टर्म 0 होगी। तो जो क्यू एन है वो तो 0 हो नहीं सकती, तो इसका मतलब है ये वाली टर्म इक्वल टू 0 है। तो सो n प्लस 1 डॉट n प्लस 2 डॉट ए एन प्लस 2 माइनस 2n डॉट ए एन प्लस बीटा माइनस 1 ए एन इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो रहा है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो n प्लस 1 n प्लस 2 डॉट ए एन प्लस 2 इज इक्वल टू 2n डॉट ए एन माइनस बीटा माइनस 1 डॉट ए एन। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ए एन प्लस 2, अब इन दोनों में देखिए ए एन कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2n आ जाएगा माइनस बीटा माइनस 1 डॉट ए एन। तो अब यहाँ पे ए एन मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ए एन प्लस 2 ओवर ए एन इज इक्वल टू 2n प्लस 1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाय n प्लस 2 n प्लस 1, और ये वाला है ये रिकर्शन फार्मूला है जिसके ज़रिए हम n प्लस 2 n प्लस 4 n प्लस 6 ऐसे इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए एन। जो ए एन प्लस 2 ओवर ए एन इज इक्वल टू 2n प्लस 1 माइनस बीटा ओवर n प्लस 2 n प्लस 1, ये इक्वेशन 10A है। अब इक्वेशन 10A पे अप्लाइंग लिमिट अप्लाई कर लेंगे कि जो n है वो इन्फिनिटी को रीच कर चुका है, तो जब n इन्फिनिटी को रीच कर चुका है तो 2n प्लस 1
वो 2n के बराबर हो जाएगा, n+2 वो n के बराबर हो जाएगा और n+1 वो n के बराबर हो जाएगा। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+2 ओवर an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2n+1 माइनस बीटा ओवर n+2 n+1। तो यहाँ पे हम 1 को भी इग्नोर कर देंगे, बीटा को भी इग्नोर कर देंगे, तो फिर इस टर्म में सिर्फ 2n बच जाएगा। और यहाँ पे 2 को इग्नोर कर देंगे, प्लस को इग्नोर 1 को इग्नोर कर देंगे, तो यहाँ पे फिर n बच जाएगा। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+2 ओवर an इज इक्वल टू 2n ओवर n डॉट n। एक n से कैंसिल हो गया, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+2 ओवर an इज इक्वल टू 2 ओवर n। ये इक्वेशन 10 हो गई। अब हम कंसीडर एन एक्सपेंशन ऑफ ई क्यू स्केयर। जो ई एक्स के एक्सपेंशन का फार्मूला है वो है 1 प्लस ई एक्स ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस ई एक्स स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस ई एक्स 3 ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ पे x की वैल्यू क्यू स्केयर के बराबर है, तो फिर यहाँ पे ई क्यू स्केयर की एक्सपेंशन इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू स्केयर ओवर 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्यू स्केयर का स्केयर आ जाएगा क्यू की 4 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस क्यू की 6 ओवर 3 फैक्टोरियल डॉट प्लस क्यू एन ओवर n प्लस n ओवर 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखिए, या इसकी अगर वैल्यू 2 है तो उसका फैक्टोरियल 1 है। यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 4 है तो इसका फैक्टोरियल 2 है। यहाँ पे 6 है तो इसका फैक्टोरियल 3 है। मीन्स के जो पावर है उसका जो उसका फैक्टोरियल आएगा उसका हाफ आएगा। तो q की पावर n का फैक्टोरियल आएगा n ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस क्यू n प्लस 2 ओवर n प्लस 2 ओवर 2 फैक्टोरियल। अब e की पावर q स्केयर विल बी इक्वल टू 1 प्लस क्यू स्केयर ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस क्यू 4 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस क्यू 3 ओवर 3 क्यू 6 ओवर 3 फैक्टोरियल डॉट क्यू एन प्लस 1 ओवर n प्लस 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों को अलग-अलग करके लिख लिया n ओवर 2 प्लस 2 ओवर 2, तो 2 ओवर 2 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगी क्यू एन प्लस 2 ओवर n ओवर 2 प्लस 1 फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पे हम 1 को a0 के बराबर पुट कर लेंगे, 1 ओवर 1 फैक्टोरियल को a की 2, 1 ओवर 2 फैक्टोरियल को a की 4 और 1 ओवर 3 फैक्टोरियल को a की 6 एंड सो ऑन। 1 ओवर n ओवर 2 फैक्टोरियल को a की n, 1 ओवर n प्लस 2 प्लस 1 फैक्टोरियल को a n प्लस 2 बुक कर लेंगे। तो ई क्यू स्केयर विल बी इक्वल टू a0 प्लस a2 क्यू स्केयर प्लस a4 q4 प्लस a6 q6 एंड सो ऑन an डॉट क्यू एन प्लस an प्लस 2 डॉट क्यू एन प्लस 2। तो अब ये इक्वेशन आ गई। अब हम ना an प्लस 2 ओवर an यानी an प्लस 2 को डिवाइड कर लेंगे an से, an प्लस 2 ओवर an प्लस 2 की वैल्यू है 1 ओवर n प्लस 2 प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल और जो an की वैल्यू है वो है 1 ओवर n ओवर 2 फैक्टोरियल। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो an प्लस 2 ओवर an इज इक्वल टू n ओवर 2 फैक्टोरियल ओवर n ओवर 2 प्लस 1 फैक्टोरियल। अब जो n फैक्टोरियल उसका फार्मूला आता है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो जब इस यहाँ पे फार्मूला फैक्टोरियल का अप्लाई करेंगे तो n ओवर 2 प्लस 1 वैसे का वैसे आ जाएगा, और जब इसका फैक्टोरियल होगा वो n ओवर 2 प्लस 1 माइनस 1, तो वो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और वो आ जाएगा n ओवर 2 फैक्टोरियल। n ओवर 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तो an प्लस 2 ओवर an इज इक्वल टू 1 ओवर, अब यहाँ पे इसका एलसीएम लिया 2 आ गया n प्लस 2, तो ये वो आ गया, तो ये यहाँ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा an प्लस 2 ओवर an इज इक्वल टू 2 ओवर n प्लस 2। अभी इस इक्वेशन पे भी हम लिमिट अप्लाई कर देंगे कि n रीचेस इन्फिनिटी, तो लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an प्लस 2 ओवर an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 2 ओवर n प्लस 2। तो जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो n प्लस 2 विल बी इक्वल टू n
हम 2 को इग्नोर कर देंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+2/an इज इक्वल टू 2/n, ये इक्वेशन 12 होगी। अब अगर देखें इक्वेशन 11 और इक्वेशन 12, इन दोनों की वैल्यू सेम आई, तो इससे क्या साबित हुआ? इट इज़ क्लियर दैट एच क्यू डाइवर्जिस एज ई क्यू स्केयर। तो ये दोनों एक, तो मीन्स कि इन दोनों का सोल्यूशन सेम है, तो ये दोनों एक तरह डाइवर्ज होंगे। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 8 क्या थी जो हमने सबसे पहले रिकर्शन फार्मूला में ली थी? साई इज इक्वल टू ई माइनस क्यू स्केयर ओवर 2 डॉट एच क्यू। तो ये वाली इक्वेशन 8 है। तो ये साई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस क्यू स्केयर ओवर 2 डॉट एच क्यू। अब हमने देखा है कि जो एच क्यू है वो ई की पावर क्यू स्केयर के बराबर है, तो साई इज इक्वल टू ई माइनस क्यू स्केयर ओवर 2 डॉट ई क्यू स्केयर। तो अब यहाँ पे साई इज इक्वल टू ये पावर एड्स हो जाएंगी, क्यू स्केयर माइनस क्यू स्केयर ओवर 2, तो साई विल बी इक्वल टू ई क्यू स्केयर ओवर 2। बट लेकिन अब हम जब साई एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो क्यू भी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी, जिसकी वजह से साई भी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी, जिसकी वजह से ये सोल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमें इस सोल्यूशन को एक्सेप्टेबल करने के लिए सम रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेगी, और वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है वो हम अब नेक्स्ट देखते हैं। वो जब हम वाइब्रेशन एनर्जी निकालेंगे तब लगाएंगे। तो an फ्रॉम इक्वेशन 10, ये इक्वेशन 10 है, an+2/an इज इक्वल टू 2n+1 माइनस बीटा ओवर n+2n+1। तो हम यहाँ पे ये वैल्यू an+2/an इज इक्वल टू 2n+1 माइनस बीटा ओवर n+2n+1। तो हमें यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेगी वो ये है कि जो an+2/an विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम 0 पुट कर लेंगे, तो 2n+1 माइनस बीटा इज इक्वल टू n+1 n+2। तो ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होकर 0 के बराबर आ जाएगा। तो 2n+1 माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 2n+1। अब हम बीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे, बीटा इज इक्वल टू 2e/hv। यहाँ पे हमने बीटा की वैल्यू ली थी 2e/hv, तो ये वाली वैल्यू हम वहाँ पे पुट कर लेंगे। तो 2e/hv इज इक्वल टू 2n+1। तो यहाँ से देखिए 2 कॉमन आ गया, n प्लस यहाँ पे अगर लिया जाए 2 कॉमन तो 1/2 आ जाएगा, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। e विल बी इक्वल टू, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, n+1/hv, वेयर v इज द फ्रीक्वेंसी, n is the degree of polynomial, e is the vibrational energy of the simple harmonic oscillator। अब यहाँ पे देखिए अगर n को हम 0 के बराबर भी पुट करें तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2hv। तो इसको हम, तो इस एनर्जी को हम 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। तो